कहां से जीतेगी कांग्रेस? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माया ही माया, माया जाल फैला है। बहन कुमारी मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी का जाल फैला है। तो आज उसको जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर 2024 में मोदी को नहीं रोका तो ये सबसे पहले सारे जेल जाने वाले हैं। कि आज कांग्रेस बिल्कुल घुटनों के बल बैठ करके आज वो अपने नेताओं से बयान दिलवा रही है कि अब बहन कुमारी मायावती के बिना कुछ नहीं हो सकता, मोदी को नहीं हराया जा सकता। कि उनके नेता अब हल्ला मचाने लग गए कि बहन कुमारी मायावती के बिना इंडिया का मतलब जीरो है, कोई भी मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, मोदी को हराना नामुमकिन है अगर बहन कुमारी मायावती को नहीं लाया गया। तो अब ये कांग्रेस को समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, लड़ाई मोदी बनाम माया होनी है। देखिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है। बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके 10 लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी के बाद अगर आज की तारीख में दूसरी महाशक्ति कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। मैं बार बार बोल रहा था कि बिना बहन जी के कोई मोर्चा या कोई भी ताकत मोदी को नहीं हरा सकती। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 2024 की जो लड़ाई होनी है वो मोदी बनाम माया अर्थात मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद में होनी है। और अम्बेडकरवाद ही रोकेगा मनुवाद को, और कोई शक्ति है नहीं। तो कांग्रेस को दिखने लगा इस बात को? बिल्कुल दिखने लगा। पहले देखिए ये दो ध्रुवीय इन्होंने दोनों मनुवादियों ने इस तरह का गठबंधन बनाया कि सारे के सारे जो SC ST OBC के हैं वो इन दोनों गठबंधनों में पीछे लग जाएं, दल सारे नेता लग जाएं और ये लोग नेतृत्व करें दोनों मनुवादी। और लेकिन इनको ये नहीं पता कि बहुजन नेत्री बहन कुमारी मायावती का इतना विशाल अनुभव है, इतना संघर्ष है उनका कि वो इन सब चीज़ों से विचलित होने वाली है नहीं। और उन्होंने जो दाव खेला, बिल्कुल अपना जो राजनीतिक दाव था कि इन दोनों के दोनों मनुवादियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो वो जो उसका उस समय कुछ बुद्धिजीवी अति बुद्धिजीवियों ने, कुछ एक्सपर्ट्सों ने कुछ उनका उस समय विरोध भी किया या उनका नुक्ताचीनी करी उनका कि भाई ये गलत फैसला है फलाना। लेकिन बहन जी दूरदर्शी थी तरीके से उन्होंने जो फैसला लिया, आज वो फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि आज कांग्रेस बिल्कुल घुटनों के बल बैठ करके आज वो अपने नेताओं से बयान दिलवा रही है कि अब बहन कुमारी मायावती के बिना कुछ नहीं हो सकता, मोदी को नहीं हराया जा सकता। और अब ये होगा देखना आप, 1 महीने के अंदर अंदर ये जो चुनाव है 4 राज्यों के ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से महाशक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी उभरेगी इन 4 राज्यों में, उसके बाद ये कांग्रेस उनको ताज लेके बहन जी के घर पहुंच के उनको कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के आप प्रधानमंत्री पद की आप दावेदार हैं, हम आपको घोषित करते हैं और आप आइए और आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहा हम तो अकेले लड़ेंगे, ना इंडिया में है ना NDA में है। देखिए राजनीति में बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं और हमेशा समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। और जब बहन जी को जब वो मुखिया मानेंगे, जब उनको संयोजक बनाएंगे और जब आने वाली लड़ाई का 2024 की लड़ाई का सेना नायक सेनापति मानेंगे तो हमें क्या दिक्कत है, हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहन जी नेतृत्व करेगी उस लड़ाई की जो बड़ी लड़ाई होनी है 2024 की, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद अर्थात संविधान को बचाने की लड़ाई जो होनी है, उस लड़ाई की सेना नायक हमारी बहन होंगी। और उधर मोदी बनाम माया ये लड़ाई होगी, 2 खेमों में लड़ाई बटेगी। मैं पहले से कह रहा था और वो सामने दिखाई दे गया कांग्रेस के तो अपने बल में ऐसा क्या नजर आ रहा कांग्रेस को जो कह रही है 2024 में हम मोदी को नहीं हरा सकते बगैर बसपा के? देखिए भारत की जो राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। कल जैसे उन्होंने उनके जो महासचिव हैं, जो उनके संत जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 18 से 20% वोट को प्रभावित कर सकती है, इतनी शक्ति है। और जिस के पास 18 से 20% वोट हो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जहाँ से देश की राज सत्ता का रास्ता होके जाता है, जहाँ से प्रधानमंत्री बनता है, तो फिर उस उतनी बड़ी ताकत को कौन छोड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके नेता अब हल्ला मचाने लग गए कि बहन कुमारी मायावती के बिना इंडिया का मतलब जीरो है, कोई भी मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, मोदी को हराना नामुमकिन है अगर बहन कुमारी मायावती को नहीं लाया गया। तो इनको साफ दिख रहा था, पहले भी दिख रहा था, मगर पहले क्या था कि वो इन्होंने एक सिनेरियो बना दिया कि 2 गठबंधन है, 2 गठबंधन में जो नहीं रहेगा वो खत्म हो जाएगा। मगर बहन जी इनसे डरने वाली नहीं है, इस तरह की चीज़ों से। उन्होंने अपना फैसला लिया कि हम अकेले लड़ेंगे और वो फैसला उनके काम आया। अब प्रधानमंत्री का जो सपना था इस देश के बहुजनों का, अब वो 2024 में 100% अब साक्षात होने की तरफ बढ़ रहा है। पर बहन जी को तो कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है ये।
देखिए वो तो कह कुछ भी कहे तो कौन कह रहा है, वो तो दुश्मनी तो कह रहे हैं, वो आरएसएस वाले ही तो कह रहे हैं, वो कांग्रेस वाले ही तो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में नहीं आएगा, वो बीजेपी की बी टीम है, इन्होंने कहा प्रेशर लेने की कोशिश की, लेकिन हम क्यों डरें जब हम है ही नहीं किसी की टीम, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, हम किसी की टीम नहीं है। हम इस देश में बहुजन मिशन के जो बहन जी उसकी सिपाही है, बहुजन जो मिशन है उसको आगे बढ़ा रही है और बहुजन सत्ता कायम करने के लिए संघर्ष चल रहा है। अब आप जो मर्जी बोलें, कभी भी ये विपक्षी ये बोलेंगे कि नहीं जी बहन कुमारी मायावती तो बहुत ताकतवर है, वो तो बीजेपी की टीम नहीं है, ऐसे बोलेंगे क्या? वो तो आपको बदनाम करेंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा। मीडिया उनके पास, धन संपत्ति उनके पास, तमाम उनके सोर्सेज उनके पास। और दूसरा दुख इस बात का है कि उन आरएसएस के जो झांसे में जो इंडिया बीएसपी को बी टीम कहा, जो हमारे अति बुद्धि हैं, जो बुद्धिजीवी जिनकी ड्यूटी थी कि उसको डिफेंड करना, उसको उस काउंटर करना उस इल्ज़ाम का जो बहन जी के खिलाफ और बीएसपी के खिलाफ इल्ज़ाम था, लेकिन वो भी प्रोफेसर टाइप के, वकील टाइप के, वो भी आरएसएस के झांसे में आ गए। तो हमारे पास अभी कमी मीडिया की नहीं है, मीडिया के अलावा मीडिया के साथ साथ हमारे पास कमी है बुद्धिजीवियों की, जो कि समाज के सामने खड़े हो जाएं छाती लगा के कि नहीं हमारा बहुजन मिशन अलग है, बहन कुमारी मायावती हमारी नेत्री हैं, हमारी सेनापति हैं और उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तो अब ये कांग्रेस को समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, लड़ाई मोदी बनाम माया होनी है। कांग्रेस सपा से दूरी बना करके बसपा के नजदीक आना चाह रही है। वो तो मौका ढूंढ रहे थे ना। देखिए उनको लग रहा था कांग्रेस को कि आधी सीटें बांट लेंगे, 40 कांग्रेस और 40 समाजवादी पार्टी, और उधर समाजवादी पार्टी को लगा कि कांग्रेस को मरे हुए सांप को गले में डाल लिया, क्योंकि कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अब उनको लगा 40 सीटें देंगे हमारा तो सुबड़ा साफ हो जाएगा, और इसीलिए उसमें इन दोनों को अपने अपने उससे अस्तित्व को बचाने के लिए, और कांग्रेस को ये लगा कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से मुस्लिम समाज दूर हो रहा है, छिटक रहा है, जिस तरीके से उनके अपना वोट आकलन 2019 में जो बीजेपी को चला गया, अब उनको लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का कुछ मिलना नहीं है। और देखिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है। 4 करोड़ वोट किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी आ जाती हैं, वहाँ प्रधानमंत्री पद की उनको दावेदार घोषित कर दिया जाता है, तो 4 करोड़ वोट जो उस समय था 2019 में, अब तो बढ़ के 8 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो 8 करोड़ वोट किसको नहीं चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि बहन कुमारी मायावती इस समय बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के साथ हमें गठबंधन करना है अगर मोदी को हराना है। तो आपको लगता है बहन जी सही राजनीति कर रही है? बिल्कुल सही। मैंने सबसे पहले कहा था जब बहन जी ने कहा कि हम अलग लड़ेंगे, हम इन दोनों मनुवादी गठबंधनों में नहीं जाएंगे, मैंने उसी समय सबसे पहले बहन जी का समर्थन किया था और कहा था कि आने वाले 2 या 3 महीने में देखना एकदम परिस्थितियां बदलेंगी। इस फैसले का बहुत भारी स्वागत होना है, जो अब खुद कांग्रेसी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं, बड़े बड़े उनके प्रमोद कृष्ण जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग आज बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है। जो गांधी मीडिया था आज बहन जी के तारीफों के वो बांद्रा पुल बांद्रा, जो कि अभी 1 महीने पहले उनके इस फैसले के खिलाफ उनकी भारी आलोचना कर रहा था, उनको नकारात्मक उसमें दिखा रहा था। तो देखिए परिस्थितियां होती हैं, हमेशा संयम से काम लेना चाहिए राजनीति में। राजनीति संयम का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि अगर आप में संयम नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते, आप में साहस नहीं है आप राजनीति नहीं कर सकते, और आपके अंदर योग्यता नहीं है अपने समाज अपने वर्ग का नेतृत्व करने की, आप में क्षमता नहीं है, तो आपको कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति हमेशा संयम का काम है, और बहन जी ने उसी संयम और अनुभव और अपने उस परिपक्वता का, राजनीतिक परिपक्वता का और उन्होंने परिचय दिया। तो संभावना की जा सकती है कांग्रेस के साथ गठबंधन इंडिया में आएंगी बहन जी? देखिए कांग्रेस और उसके घटक दलों के पास कोई रास्ता नहीं है जेल जाने से बचने के लिए, मोदी को रोकना और बीजेपी को हराना और फिर इनको जेल जाने से बचने के एक ही रास्ता है कि बहन कुमारी मायावती को ये हाथ जोड़ के घर से लाएं, जो लेकर के आ रहे हैं, अभी संकेत दिखाई देने लग गए, और आप आइए लेकर के आएँ, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे अपने गठबंधन से और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं को क्या नजर आ रहा है मायावती में ऐसा, जो इतनी बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि बगैर मायावती के इंडिया गठबंधन नहीं चल सकता, हम मोदी को नहीं हरा सकते, बीजेपी को नहीं हरा सकते? देखिए ये तो हमें पहले दिख रहा था, इनको अब दिखना लग गया है। दिख तो पहले है क्या मायावती में 8 करोड़ वोट है महाराज बहन जी के पास। बहन जी उत्तर प्रदेश की सूबे की वो सबसे बड़ी नेता है, दूसरी बड़ी पार्टी। प्रमोद कृष्ण जी ने वो कहा जो
मैंने परसों कहा कि बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके 10 लोकसभा सांसद हैं, जिसके पास भारी संगठन है और बड़ी ताकत में वोट है और उनके समर्थक और उनके चाहने वाले हैं। और पूरे देश में 4 करोड़ तो 2019 का वोट है और अभी 8 करोड़ हो जाएगा 2024 तक पहुंचते पहुंचते। तो बहन जी के पास तो वो है कि जो किसी के पास नहीं है। इस देश में बीजेपी के बाद अगर आज की तारीख में दूसरी महाशक्ति कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस भी तीसरे स्थान पे पहुंच गई है। ये आप समझ लो कि कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, उनका आप गुजरात में कुछ नहीं, उनका और दूसरी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर, बिहार जैसे कांग्रेस जीरो। कहाँ से जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस और बहन जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माया ही माया, माया जाल फैला है। बहन कुमारी मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी का जाल फैला है। तो आज उसको जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर 2024 में मोदी को नहीं रोका तो ये सबसे पहले सारे जेल जाने वाले हैं जितने भी हैं।